जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आगे ग्रंथ की वाणी कहती है कि संतों द्वारा दिए गए सूत्रों के अनुसार मन ही कली का सबसे बड़ा शस्त्र है और मन की कामनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। ये जानते हुए भी कि श्री कल्कि नारायण प्रकट हैं और कुछ ही समय में उनकी लीला प्रत्यक्ष होगी, लोग उस वाणी पर संदेह करेंगे। सबसे बड़ी समस्या है मन को कैसे रोका जाए। इतने वर्षों के अभ्यास के कारण हमारा मन विषय भोगों में ही लगना चाहता है। इसे बलपूर्वक नहीं रोका जा सकता। इसके लिए साधना की आवश्यकता है। साधना का वास्तविक अर्थ मंत्र जपना, ध्यान करना अथवा किसी भी अन्य प्रकार की क्रिया करना नहीं है। स्वयं को और प्रभु को साध लेने की प्रक्रिया का नाम ही साधना है। उसी के लिए जिन मार्गों का चयन किया जाता है, ध्यान, योग, मंत्र आदि सब वही है। दोस्तों, मानव के शरीर की संरचना ऐसी है कि इसमें ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी वस्तु अथवा शक्ति सभी समा सकती है, परंतु इसका माया में पड़ जाने का दोष भी है और इसी महान दोष के कारण अधिकांश मनुष्य जीवन भर विकारों से ही ग्रसित रहते हैं। इसी दोष के कारण मानव श्री कल्कि नारायण को पहचान नहीं पाएगा। जब वे मानव रूप में अपने कुछ भक्तों के साथ तीर्थों में जाएंगे तो कली के उस अंतिम कालखंड में समाज के लोग उनकी सुंदर देह, रंग, रूप, यौवन को देखकर समझेंगे किसी धनवान परिवार का बालक है, दिव्य गुणों से संपन्न भी है, परंतु भगवान नहीं हो सकता। ग्रंथों का वचन है कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि साधना का बल शून्य होगा। जन्मों के सुकृत्यों के फल स्वरूप जब नारायण सामने खड़े होंगे तब अपनी अयोग्यता के कारण भूल होगी। अतः ग्रंथ साधना का विधान बताता है। सबसे पहले सत्य को स्वीकार करते हुए प्रभु की शरण की इच्छा से मन में संकल्प धारण करें कि अब प्रभु भक्ति में जीवन समर्पित करूंगी या करूंगा। इसके बाद प्रभु के नाम की शरण लीजिए, क्योंकि नाम ही सर्वोपरि है। कलिकाल में नाम ही दोषों से मुक्त है। नित्य नियम से निर्धारित संख्या में नाम जप करें। स्मरण रखें कि केवल कुछ समय का जप जीवन में परिवर्तन ला सकता है। इसलिए प्रभु की लीलाओं का स्मरण और सत्संग आवश्यक है। भक्ति का वास्तविक फल सत्संग से ही प्राप्त होता है। नाम कीर्तन करके सांसारिक वस्तुओं की कामना करना महान अपराध है। इसलिए नाम के बल पर केवल प्रभु की कामना करनी चाहिए। सामान्य शुद्धता और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्यक्ति 11, 21, 41, 51, 101 दिन का अथवा निरंतर नाम जप का संकल्प लेकर साधना शुरू करें। नित्य साधना के बाद प्रभु का ध्यान अवश्य लगाना चाहिए। साधक विशेष ध्यान दें। साधना के मार्ग पर पग पग पर परीक्षा होती है, अतः योग्य गुरु चयन करें। कुछ ही दिनों बाद मन भोगों की तरफ आसक्त होता दिखेगा। जिस वस्तु की कामना की वही वस्तु सामने पूरी होती दिखेगी। इसे साधना का चमत्कार ना माने, अपितु विघ्न की तरह देखें। जिस व्यक्ति का मन विचलित होकर वासना अथवा भोगों की ओर जाएगा, ये समझ लें कि कलिकाल में उसकी आयु कम बची है। दोस्तों, ग्रंथ का वचन है कि चारों युगों के भक्तों को सुख देने की इच्छा से प्रभु ने अनंत युग की कल्पना की, जहाँ धर्म के 5 पद सत्य, तप, दया, पवित्रता और प्रेम विद्यमान रहेंगे। सामान्य सतयुग में धर्म के 4 पद प्रतिष्ठित होते हैं, सत्य, तप, दया और पवित्रता। प्रेम के न होने के कारण स्वर्ण काल होने पर भी संतों को कष्ट उठाना पड़ता है। ऋषि जमदग्नि जैसे महात्मा भी आतताई राजाओं के द्वारा एवं असुरों द्वारा पीड़ित होते हैं। इसी कारणवश वैकुंठपति की कल्पना से असंख्य युगों के बाद एक अनंत सतयुग का उदय होता है। ये युग चक्र को खंडित कर पुनः स्थापित करने वाली लीला केवल भक्तों के लिए ही की जाती है। कलिकाल के अंतिम काल में 67 अंक से लीला के दूसरे भाग का प्रथम चरण प्रारंभ होगा। इस समय तक समाज कुछ इस तरह होगा। धुरियां बन चुकी होंगी विश्व पटल पर, सामाजिक पटल पर और आध्यात्मिक पटल पर। आपको 2 पक्ष बनते दिखाई देंगे। सनातन धर्म विश्व को प्रभावित कर रहा होगा, वहीं दूसरी ओर उसे समाप्त करने के षड्यंत्र भी होते होंगे। सनातन को मानने वाले भी 2 पक्षों में बांट दिए जाएंगे, वे जो कल्कि लीला को मानेंगे और वे जो नहीं मानेंगे। अनेक लोग कहते होंगे कि कल्कि अवतार नहीं होगा, अनेक कहते होंगे कि आगे होगा और अनेक कहते होंगे कि अवतार सामने नहीं आएगा। दोस्तों, हजारों मूर्ख स्वयं को कल्कि मान बैठेंगे। कुछ तो प्रचार भी करते होंगे। इन दुष्टों के अनुयायी बार बार कहते होंगे कि मेरी शरण में आओ, मैं ही तारनहार हूँ। अनेक जन स्वयं को हनुमान, वशिष्ठ, अश्वत्थामा, व्यास, लक्ष्मण, ध्रुव और नारद आदि नामों से बुलाते होंगे।
ऐसे भ्रमित जन भविष्य ग्रंथों की मन मुताबिक विवेचना कर समाज को भ्रमित करेंगे और सरल स्वभाव के भक्त उनके आडंबरों में फंसकर दिशाहीन हो जाएंगे। जिन भक्तों को प्रभु चाहेंगे वही उस भ्रम जाल को तोड़कर सत्य को पहचानेंगे। अन्यों का नाश होगा। वर्ष 2023 तक ऐसा ही चलता रहेगा। भक्त एकत्रीकरण लीला के पूर्ण होने तक विनाश लीला खंड प्रलय के रूप में विभिन्न स्थानों को प्रभावित करती रहेगी। कहीं अति वर्षा, कहीं सूखा, कहीं भूस्खलन, कहीं भूकंप आदि होता रहेगा। भक्त एकत्रीकरण लीला चैत्र शुक्ल दशमी गुरुवार अंक 24 में पूर्ण हो जाएगी। पहले उन भक्तों का एकत्रीकरण होगा जिनके युग परिवर्तन कार्यों में भूमिका है। इसके बाद इन्हीं के द्वारा अन्य भक्तों को एकत्र करके लाया जाएगा। चैत्र नवरात्र 2024 शांति के समय को पूर्ण करते हुए महालीला को शुरू करेंगे। जो मनुष्य अब तक पूछते होंगे कि क्या हुआ, वे अब प्राणों की चिंता से ग्रसित हो जाएंगे। शास्त्र अनुसार जिस दिन प्रभु प्रकट होंगे उस दिन चैत्र शुक्ल नवमी गुरुवार होगा। साथ ही उसी दिन पुष्य नक्षत्र भी पड़ेगा। ध्यान देने की बात है कि ऐसा योग 30/3/2023 को पड़ा था। कौन से योग में प्रभु का संसार के सामने प्राकट्य होगा कहना कठिन है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि नारायण की लीला का सही से बखान कर पाना असंभव है। वे कब क्या करेंगे ये बात स्वयं नारायण ही जानते हैं। चैत्र मास की दशमी तिथि पर गुरुवार होगा। तब भक्तों का मिलन प्रभु से होगा। उस समय चांद पर एक काला गोल धब्बा उभर कर सामने आएगा, जो प्रमाण होगा संसार के लिए कि प्रभु और भक्तों की सभा चल रही है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे इसी पुराण पर चर्चा जारी रहेगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।